बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए उनके घरों के नजदीक कैंप लगवाकर उनका टीकाकरण किया जाएगा। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि उनके आसपास रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए नजदीकी कैंप तक ले जाने में उनकी मदद करें। अपना और अपने परिवार का टीकाकरण करवाएं। हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 प्रबंधन के लिए लक्षित और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में मोबाइल ऐप जन सहायक आपका सहायक और मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 महीनों के लिए बढ़ा दी है। और हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने ऊर्जा बचत को प्रोत्साहित करने के लिए सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सस्ते में एसी उपलब्ध कराने की योजना का शुभारंभ किया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239 78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558 893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779 558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 प्रबंधन के लिए लक्षित और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों से कोविड-19 के प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाए गए आवश्यक कदम उठाने के लिए जिला और अन्य सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करने की अपील की है। गृह सचिव ने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उपचाराधीन कोविड मरीजों की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि ये ढील सब बातों को ध्यान में रखकर और सावधानी पूर्वक दी जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लोगों के कोरोना संक्रमित होने और नियमित आधार पर उपचाराधीन कोविड मरीजों पर नजर रखने को कहा है। मंत्रालय ने उन्हें प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 के सर्वाधिक मामलों वाले जिलों की नियमित निगरानी करने के लिए भी कहा है, क्योंकि ये स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और साजो सामान को उन्नत करने की जरूरत का अनुमान लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए कोविड जांच, संपर्कों का पता लगाने और उपचार सहित कोविड टीकाकरण तथा कोविड उचित व्यवहार जैसी 5 सूत्रीय रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में मोबाइल ऐप जन सहायक आपका सहायक और मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल का शुभारंभ किया। जन सहायक मोबाइल ऐप सभी सरकारी सेवाओं, आपातकालीन हेल्पलाइन और अन्य सूचना सेवाओं तक पहुंचने के लिए नागरिकों को इंटरफेस का एकल स्थान प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार की एक पहल है। यह द्विभाषी ऐप सभी मोबाइल फोन पर डाउनलोड की जा सकती है। इस अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत उन व्यक्तियों को स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा जिन्होंने नगर पालिकाओं की तय बाजारी पर भूमि, दुकान और मकान जिनका किराया, पट्टा राशि, लाइसेंस फीस, तहबाजारी फीस 31 दिसंबर 2020 तक अदा की जा चुकी है और जो 31 दिसंबर 2020 को 20 वर्ष या उससे अधिक समय में व्यक्ति के कब्जे में है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कल 1 जुलाई को योजना लागू करने के 1 माह
या सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक को साक्ष्य के लिए स्वयं सत्यापित आवश्यक दस्तावेज सहित वेब पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य होगा। प्रत्येक सोमवार सुबह 9 बजे पोर्टल पर आवेदन किया जा सकेगा। स्वामित्व हासिल करने के लिए 20 वर्ष से अधिक लेकिन 25 वर्ष से कम समय से कब्जा रखने वाले आवेदक को दुकान व मकान के बेस मूल्य का 80% अदा करना होगा। इसी तरह 25 वर्ष से अधिक लेकिन 30 वर्ष से कम समय से कब्जा रखने वाले को बेस मूल्य का 75%, 30 से 35 वर्ष तक के कब्जे वाले को 70%, 35 से 40 वर्ष तक के लिए बेस मूल्य का 65% अदा करना होगा। 40 वर्ष से अधिक व 45 वर्ष से कम समय से कब्जा रखने वाले को 60%, 45 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम अवधि वाले को बेस मूल्य का 55% तथा 60 वर्ष से अधिक समय अवधि वाले को बेस मूल्य का 50% अदा करना होगा। इसके लिए सक्षम अधिकारी के अनुमोदन में संपत्ति को गिरवी रखकर बैंकों से 75% राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदक को 25% राशि डिमांड नोटिस जारी करने के 16 दिन के भीतर जमा करानी होगी। शेष 75% राशि 3 माह के भीतर जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर समितियों में कुल 16,623 ऐसी दुकानें और मकान हैं जिनके स्वामित्व का अधिकार योजना के तहत दिया जाएगा। भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने आज आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। इस समय आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक के तौर पर कार्यरत श्री रेड्डी को मंत्रिमंडल की नियुक्तियों बारे समिति के अनुमोदन पर आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले श्री रेड्डी ने वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया था। उन्होंने आउटरीच और दूरसंचार ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर भी कार्य किया। श्री रेड्डी के पास मीडिया प्लानिंग और प्रबंधन, प्रशासन और समाचार एकत्रित करने का एक बड़ा अनुभव भी है। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी अपनी सेवाएं दी हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस वर्ष जुलाई से नवंबर तक 5 महीनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चौथे चरण में जुलाई से नवंबर महीने के लिए 198,78,000 टन अनाज का आवंटन किया गया है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों ने अनाज उठाने का काम शुरू कर दिया है। कल तक राज्यों ने 1,06,000 टन अनाज उठाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण में भारतीय खाद्य निगम ने अब तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 77,42,000 टन अनाज की निःशुल्क आपूर्ति की है। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मई और जून महीने के लिए आवंटित पूरा अनाज उठा लिया है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने ऊर्जा बचत को प्रोत्साहन देने हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आज देश में अपनी तरह की पहली डिमांड साइड मैनेजमेंट एसी योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश भर में लोगों को 1.5 टन के बिजली की कम खपत करने वाले 1,05,000 स्प्लिट एयर कंडीशनर अधिकतम खुदरा मूल्य पर 59% तक छूट पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली विभाग ने डेकन, ब्लू स्टार तथा वोल्टास सहित 3 नामी कंपनियों के साथ समझौता किया है। योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता अपने पुराने एसी को भी बदलवा सकेंगे। इस प्रकार ये कंपनियां एसी खरीदने पर छूट देंगी। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा भी इन पर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति बिजली विभाग के वेब पोर्टल पर 24 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में आज लगभग 890 स्थानों पर 90,000 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। प्रदेश के लगभग 88,05,000 नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। चरखी दादरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि दादरी जिले के गांव गोविंदपुरा में 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।